नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। 12 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 दिसंबर 2004 को दुनिया ने जो बर्बादी देखी वो पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। हिंद महासागर में उठी सुनामी की लहर ने भारत समेत दुनिया के 13 देशों में भारी तबाही मचाई थी। भूकंप लेकर आए अपने साथ तबाही और मौत का ऐसा मंजर जो इससे पहले इंसानियत ने पहले नहीं देखा था। छब्बीस दिसंबर 2004 पानी की इन विशाल लहरों को अपने इतने करीब दुनिया ने नहीं देखा था। इससे पहले समंदर में पानी बढ़ता तो था, लेकिन इतना नहीं कि वहां बाढ़ आ जाए। 26 दिसंबर को जो हुआ वो अपने आप में दिल दहला देने वाला है। हिंद महासागर में आई सुनामी लहरों ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। 12 साल पहले सुनामी में हुई जानमाल की भारी तबाही की वजह से 26 दिसंबर की तारीख कई लोगों के लिए बदनसीब दिन बन गई। इस त्रासदी ने इतिहास के पन्नों पर ऐसा खौफ पैदा किया कि सुनामी का नाम सुनते ही लोगों में दहशत फैल जाती है। 2004 में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद महासागर में उठी लहरों की वजह से कई तटीय शहरों में सुनामी का कहर बरपा था। हिंद महासागर में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी लहर पैदा किया। भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कुछ और देशों में लाखों लोग मारे गए। लहरों ने थाईलैंड, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सेशल्स, सोमालिया, तंजानिया, केन्या, बांग्लादेश तक भी असर डाला। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आई सुनामी की वजह से हजारों लोग मारे गए। तमिलनाडु में कटलोर जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ और पड़ोसी राज्य पौंडीचेरी में भी तबाही हुई। ये हालात हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप के पास आए 9.15 तीव्रता के भूकंप के कारण बने। दुनिया भर में आई इस तबाही के चलते करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। सुनामी के कारण इन देशों में 18 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। इंडोनेशिया और थाईलैंड में समुद्र की लहरें 100 फीट तक ऊंची उठी थी, जिसमें कई शहर तबाह हो गए थे। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा नुकसान बंदा अचे प्रोविंस में हुआ था। तबाही की सुनामी का अंदाजा सिर्फ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। मौतें 2,26,000, प्रभावित देश 13, तबाह हुए घरों की संख्या 4,70,000, बेघर हुए लोग 18 लाख, लापता 50,000। अब जरा मरने वालों के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये आंकड़े हालात की भयावहता बताने के लिए काफी हैं। भारत में 16,279 लोगों की मौत हुई। श्रीलंका में 35,322 लोग मारे गए। थाईलैंड में 8,212 लोगों की मौत हुई। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 1,65,945 लोग मारे गए, जबकि मलेशिया में 75 लोगों की मौत हो गई। ये तो बात हुई मरने वालों की, लेकिन मरने वालों को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो बच गए उनके लिए भी जीना आसान नहीं था। सुनामी ने दुनिया भर में लाखों लोगों के घर तबाह और बर्बाद कर दिए। जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डालें। भारत 7,30,000 लोग बेघर हुए। श्रीलंका में 5,16,150 लोग बेघर हो गए। इंडोनेशिया में 5,72,926 लोग बेघर हो गए। थाईलैंड में 7,000 लोग बेघर हो गए। मलेशिया में बेघर होने वालों की संख्या 5,000, जबकि म्यांमार में 3,200 लोग बेघर हो गए। सबसे ज्यादा मार इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका पर पड़ी। 2004 में सुनामी से 13 प्रभावित देशों में 7,30,000 लोग विस्थापित हुए। इस आपदा से निपटने और पुनर्निर्माण के लिए सरकारी सहायता और निजी दान के रूप में 13.6 अरब डॉलर खर्च किए गए। दक्षिण एशिया के कई देशों में तबाही मचाने वाली सुनामी की घटना ने मानव जाति को एक बार फिर याद दिलाया कि अपनी ताकत के अहंकार के बावजूद प्राकृतिक ताकत के सामने वो कितने असहाय हैं। अगर समुद्र के अंदर की धरती का बहुत छोटा हिस्सा भी नाराज हो जाए तो ये घटना लाखों लोगों की मौत की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो सुनामी के इस तबाही ने 13 देशों को हिलाकर रख दिया था। आइए अब आपको दिखाते हैं सुनामी की हैरान करने वाली तस्वीरें। जापान में कई इलाकों में समंदर के पास दीवारें बनाई गई जिससे पानी सड़क पर ना आए, लेकिन जब सुनामी आती है तो ऐसी सारी दीवारें धरी की धरी रह जाती हैं और ढह जाती हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जापान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बाउंड्रीज बनी हुई हैं ताकि जो ऊंचे लहर हैं वो शहर में ना घुस सके, लेकिन जब सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें लपटें बढ़ी शहर को अपने आगोश में लेने के लिए तो ये दीवारें ढह गई और थोड़ी ही देर में समंदर का पानी पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेता है और न जाने कितनी जिंदगियां लील जाता है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुनामी की ये तस्वीर है जापान की। जापान की एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीर देखिए, इसे कैसे हेलीकॉप्टर से शूट किया गया था जब सुनामी का कहर बरपने वाला था। आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से पानी किनारे की ओर आ रहा है और फिर शुरू हो जाती है तबाही। ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं समंदर का। लहर जो बढ़ रही थी शहर की ओर, मौत के आगोश में सभी को सुलाने के लिए एरियल व्यू इसका लिया गया और धीरे धीरे ये लहरें शहर की ओर बढ़ती गई और तबाही का मंजर अपने पीछे छोड़ती गई। जापान में ही हेलीकॉप्टर से ये एरियल व्यू शूट किया गया था और ये है सुनामी की वो लहरें, वो तस्वीर जो आज भी झकझोर जाती हैं लोगों को। हालांकि 2004 में ये सुनामी की लहरें आई थी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं समंदर की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 2011 की, जब समंदर की लपटें उठी और मौत की नींद सुला गई हजारों लोगों को। संभलने का मौका तक नहीं मिला लोगों को। मार्च 2011 को एक शक्तिशाली भूकंप ने जापान को हिलाकर रख दिया और इसके बाद जो तबाही हुई वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक सी बन गई। रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता वाले भूकंप के बाद जापान पर आपदा का पहाड़ टूट पड़ा। करीब 20 मिनट बाद सुनामी लहरें उत्तर के होक्काइदो और दक्षिण के ओकिनावा द्वीप से टकराई और वहां भारी तबाही मचा गई। 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। नेशनल पुलिस एजेंसी के मुताबिक 2,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता की सूची में हैं। ये उसी आपदा की तस्वीर है। जापान के लिए भूकंप के झटके वहां की जिंदगी में रचे बसे से हैं, लेकिन जब समंदर की लहरें हिल जाती हैं भूकंप से तो किस तरह से पूरे शहर को लबालब पानी में डुबो देती है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के बाद जिस सुनामी को याद किया जाता है वो है जापान में 2011 में आया हुआ सुनामी। पिछले 145 सालों के इतिहास में आए सबसे भीषण 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप की वजह से तबाही मच गई और प्रशांत महासागर में सुनामी की 10 मीटर ऊंची लहरों की चपेट में आकर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जापान में सुनामी के ठीक बाद की ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग दहशत के चलते भाग रहे हैं। उन्हें आने वाली तबाही का अंदाजा है, लेकिन ये तबाही इतनी भयानक होगी इसका अंदाजा नहीं है। बेशुमार पानी सड़क पर खड़ी कारों को ताश के पत्तों की तरह बहा कर ले जा रही है। पहले तो सिर्फ कारें थीं, देखते ही देखते इसकी जद में मकान भी आने लगे। हालात बिगड़ता देख वीडियो शूट करने वाला ऊपर की मंजिल की ओर जान बचाकर भागा। पानी का वेग किसी को भी डराने के लिए काफी था। जब वो ऊपर पहुंचा तो हैरान करने वाला मंजर नजर आया। अच्छा खासा शहर तबाह हो चुका था। जहां तक नजर दौड़ाएं सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। जापान की एक दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पानी का स्तर ऐसा बढ़ा कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। हालांकि यहां लोगों को पहले ही इस बात का अंदाजा था कि सुनामी आने वाली है,
इलाके को खाली कर लिया गया। इस इलाके में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं। वो अपनी नावों को बांधकर ऊंची जगहों पर पहुंच गए थे। सिर्फ वक्त का इंतजार था, क्योंकि तबाही निश्चित थी। कुछ ही देर में पानी तेजी से किनारे की तरफ आने लगा। पानी का स्तर इस तेजी से बढ़ा कि किनारे पर बंधे नाव पलट गए। किनारे पर पानी को रोकने के लिए बनाई गई दीवार भी छोटी पड़ गई और पानी दीवार फांदकर तबाही मचाने लगा। समुद्र से तेज रफ्तार से आया पानी शहर के अंदर घुस गया और कारों, बसों, मोटरसाइकिलों और जो कुछ भी उसके सामने आया बहाते हुए ले गया। ये लहरें 6 से 7 मीटर ऊंची थीं। पानी के रास्ते में आई कई इमारतें भी गिर गईं। टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर इस सुनामी का केंद्र था। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि कई सुनामी आई। पूरे टोक्यो में पानी भर गया। भूकंप का केंद्र मियागी में था। मियागी में 15 से 20 फुट ऊंची सुनामी की लहरें उठी। सेंडई एयरपोर्ट पूरी तरह डूब चुका था। टोक्यो में कई इमारतों के नीचे के 2 फ्लोर पूरी तरह डूब चुके थे। तटीय इलाकों में आई सुनामी की लहरें 7 मीटर ऊंची लहरें 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर के अंदर घुसी और तटीय इलाकों में हालात ये थे कि सारे गांव, खेत और खुले मैदान पूरी तरह डूब गए। हालात इतने बिगड़े कि टोक्यो के 40 लाख घरों में बिजली काट दी गई। पूरे जापान में रेल बंद कर दिया गया। इस भूकंप और सुनामी के तुरंत बाद इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, ताइवान समेत कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। रक्षा मंत्रालय ने 300 विमानों और 40 जहाजों को राहत बचाव कार्य में लगाया। इस सुनामी ने 2004 में दक्षिण एशिया में आई भीषण सुनामी की याद ताजा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जब समुद्र तल या सतह पर अचानक हुई किसी बड़ी हलचल के कारण पानी की प्रचंड लहरें किनारे की ओर जाती हैं, उन्हीं लहरों को सुनामी का नाम दिया गया है। सुनामी का एक सरल उदाहरण दें तो पानी से भरे टब में अचानक कोई वजनदार वस्तु गिराने या टब को जोर से हिलाने पर जैसी स्थिति टब में रखे पानी की होती है, वैसी ही स्थिति समुद्र में आए किसी भूकंप के दौरान बनती है। हैरान करने वाली ये विनाशकारी तस्वीरें हमेशा से लोगों को डराती रही हैं। हमेशा लोगों के मन में ये बात घर करती है कि आखिर सुनामी आती कैसे है। दरअसल समुद्री सतह पर, समुद्र तल के नीचे, धरती के ऊपरी सतह में अचानक आए तेज भूकंप से, भूगर्भीय तेज हलचल से समुद्र के पानी में बहुत बड़ी लहर उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत विशाल और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी लहरें होती हैं। सुनामी लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है, पर जब ये तट के पास आती है तो इनकी गति कम हो जाती है, पर ऊंचाई बढ़ जाती है। सुनामी लहरों के बनने की कई वजह हो सकती हैं, पर आमतौर पर यह किसी भूकंप की वजह से ही उत्पन्न होती है। इसके अलावा समुद्र किनारे या समुद्र के तल पर जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने या अंतरिक्ष से किसी बड़ी उल्का के समुद्री क्षेत्र में गिरने से भी सुनामी का निर्माण होता है। इसके अलावा कभी कभी बहुत बड़े चक्रवात से भी सुनामी आ सकती है। धरती की ऊपरी परत फुटबॉल की परतों की तरह आपस में जुड़ी हुई है, या कहें कि एक अंडे की तरह से है जिसमें दरारें हों। ऊपरी सतह से लेकर भीतरी हिस्से तक पृथ्वी कई परतों में बनी हुई है। पृथ्वी की बाहरी सतह कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेट में विभाजित है, जो धीरे धीरे कई लाख वर्षों में पूरे सतह से विस्थापित होती है। पृथ्वी की आंतरिक सतह एक अपेक्षाकृत ठोस और मोटी परत से बनी है। इन सब के अंदर होता है एक कोर, जो एक तरल बाहरी कोर और एक ठोस लोहा का आंतरिक कोर से बनी हुई है। बाहरी सतह के विवर्तनिक प्लेट हैं, वो बहुत धीरे धीरे गतिमान हैं। ये प्लेट आपस में टकराते भी हैं और एक दूसरे से अलग भी होते हैं। ऐसी स्थिति में घर्षण के चलते भूखंड या पत्थरों में दरारें टूट सकती हैं। इस तेज हलचल के चलते जो शक्ति उत्सर्जित होती है वो भूकंप के रूप में तबाही मचाती है। अक्सर ये सुनामी लहरें तट तक पहुंचते पहुंचते अपना असर खो देती हैं, पर किसी बड़े भूकंप के कारण उठी सुनामी लहरें समुद्री तट पर कहर बरपा देती है। विडंबना है कि जिस सटीकता से वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सुनामी के बारे में भी बताना
मुश्किल है। अमित यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, EPN दिल्ली। लगातार चलने वाली बहुत ही खतरनाक लहरें हैं जो भूकंप, गतिविधि या फिर पानी के भीतर होने वाले दूसरे कारणों से आती हैं। पिछले कुछ सालों से सुनामी के चलते दुनिया भर में तगड़ा नुकसान हुआ है। सुनामी से बचने के लिए आपको तैयार, सतर्क और शांत बने रहना होगा। हम आपको बताते हैं सुनामी से बचने के तरीके, ताकि आप इनसे सीखकर पहले से ही सतर्क हो जाएं। पहले से तैयारी करना, खतरों के बारे में पहले से ही जान जाएं। जरूरी नहीं है कि जहां आप रहते हैं वहां सुनामी आए, लेकिन अगर आ जाए तो उसका सामना कैसे करें। आप संभवतः खतरों में हैं। अगर आपका घर, स्कूल या ऑफिस समुद्र के पास एक तटीय क्षेत्र में है, आपके घर, स्कूल या ऑफिस की जमीन की ऊंचाई समुद्र के स्तर पर या उससे कम या उससे थोड़ा ऊपर है, अगर आपको अपने घर, स्कूल की भूमि की ऊंचाई के बारे में नहीं पता है तो पता लगाएं। कुछ स्थानीय अधिकारी भूमि की ऊंचाई को खतरे की घंटी या चेतावनी मानते हैं। ये चेतावनी के संकेत होते हैं जो दर्शाते हैं कि आपके क्षेत्र में सुनामी आ सकता है। आपके स्थानीय अधिकारियों ने सुनामी से अपनी रक्षा करने के बारे में जानकारी जारी कर दी है। ध्यान रखें, अगर सुनामी आपके तटीय क्षेत्र में पहले भी आई है, स्थानीय सरकार के कार्यकाल में पूछताछ करें। अधिकांश सुनामी रिंग ऑफ फायर में आते हैं जो प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है। ये भूगर्भिक गतिविधि के लिए जाना जाता है। चिली, अमेरिका, जापान और फिलीपींस विशेष रूप से कमजोर हैं। आसानी से मिलने वाली जगह पर जरूरी सामान रखें। अगर सुनामी आ जाए तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनकी पहले से ही तैयारी करके रख लें। एक सुरक्षा पैक तैयार रखें। खाना, पानी और एक प्राथमिक चिकित्सा किट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसे आसानी से पाने वाली जगह पर रखें। आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक रेनकोट या सुरक्षा पैक के पास रख सकते हैं। एक निजी रक्षा पैक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए तैयार करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जरूरी दवाई भी रखें। अपने पालतू जानवरों के लिए रक्षा पैक ना भूलें। एक निकासी योजना बनाएं। इस योजना को पहले से बनाकर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। अपने परिवार, कार्यस्थल, स्कूल को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। एक समुदाय व्यापक निकासी योजना बनाना शुरू करें। योजना को बनाने की शुरुआत आप करें और फिर धीरे धीरे दूसरों को शामिल करें। निकासी योजना में क्या क्या करें? परिवार और सहयोगियों से निकासी के विकल्पों के बारे में बात करें। कुछ अभ्यास करें ताकि समुदाय के सभी सदस्यों को पता चल सके। एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें समुदाय के हर एक सदस्य के बारे में पता लग सके। सुनिश्चित करें कि अक्षम लोगों और बीमार व्यक्तियों को सहायता दी जा सके। पर्चे बांटें ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। भूकंप के दौरान कई सड़कें और बुनियादी ढांचे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सतर्क रहें। सुनामी संकेतों को पहचानें। अगर आप तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो भूकंप के बाद जब अलार्म बजे, समंदर में बदलाव पर ध्यान दें। अगर समुद्र अचानक पीछे जाकर वापस आ जाए और खाली रेत को छोड़ दे, ये एक बड़ी चेतावनी का संकेत है कि जब पानी अचानक बढ़ने लगे। पशुओं में अजीब व्यवहार पर ध्यान दें। पशुओं का अपनी जगह को छोड़ना, आपके पास छिपने की कोशिश करना, असामान्य व्यवहार या एक साथ समूह बनाना। सरकार की चेतावनियों पर ध्यान दें। अगर स्थानीय अधिकारियों को चेतावनी देने का वक्त ना मिले तो आप ध्यान दें। पहले से ही अपने जानने वालों को सूचित करें। इन जानकारियों के बारे में अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और समुदाय के साथ बात करें। अपने सामान के बारे में ना सोचें। अगर सुनामी आ जाए तो संपत्ति को नहीं, लोगों को बचाएं। अगर आप चीजों को बटोरने में लग जाएंगे तो आपका बहुमूल्य समय खत्म हो जाएगा और आपको भागने में मुश्किल पड़ सकती है। अपने सुरक्षा पैक, गर्म कपड़े तुरंत ले लें। जब सुनामी आता है तो लोग अपने कार्य को जल्दी जल्दी करते हैं, ना कि अपनी संपत्ति को बचाने के बारे में सोचकर परेशान होते हैं। फिर ऊंची जगह पर तुरंत जाएं। सबसे पहले आपको तट, झील या पानी के निकासी से दूर भागकर ऊंची पहाड़ियों पर चले जाना चाहिए। अपेक्षा करें कि सड़कें सुनामी में पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। अगर आप सड़कों से जाना चाहते हैं तो 2 बार सोचें। अपने रक्षा पैक में एक कंपास जरूर रखें। ऊंची भूमि पर चढ़ाई करें। अगर आप नीचे या अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप फंस गए हैं तो ऊंचाई पर चढ़ाई करें। भले ही ये सही ना हो क्योंकि संरचना भी ढह सकती है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ये एक ही रास्ता रह गया है तो एक उच्च, मजबूत और ठोस इमारत को चुनें और उस पर चढ़ जाएं। जितना संभव हो सके
उतना ऊपर जाएं, यहाँ तक कि छत पर भी चढ़ जाएं। एक ऊंचे मजबूत पेड़ पर चढ़ जाएं। अंतिम उपाय के रूप में अगर आप अपने आप को फंसा हुआ नीचे या अंदर या ऊंची इमारत पर चढ़ने में असमर्थ पा रहे हैं तो एक ऊंचे लंबे और मजबूत पेड़ पर जितना ऊपर हो सके चढ़ जाएं। हालांकि वो पेड़ सुनामी में डूब भी सकता है, लेकिन जब दूसरे विकल्प असंभव हो चुके हैं तो आपको ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जितना मजबूत पेड़ होगा उतना ऊंचा वह खड़ा रहेगा और उतनी देर तक आप जीवित रह पाएंगे। सुनामी के आने के बाद कैसे जीवित रहें? झटके और अतिरिक्त तरंगों से संभलें। सुनामी लहरों में आते हैं, कई घंटों तक लहरें आ सकती हैं और हर अगली लहर पहले वाली लहर से भी बड़ी हो सकती है। जानकारी जुटाने की कोशिश करें, रेडियो सुने, लोगों की बातों पर भरोसा ना करें। जल्दी वापस जाकर लहरों में फंसने से बेहतर है कि इंतजार करें। हालात सामान्य होने की सरकारी निर्देश जारी करने का इंतजार करें ताकि तभी आप वापस घर जा सकें। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN दिल्ली। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।